वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लीगल व्यूअर्स। आजकल मेजॉरिटी ज्यादातर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि हम 12 साल से एक ही प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, हमारा कब्जा 12 सालों से अधिक समय का है, इतने लंबे समय से हम इसी प्रॉपर्टी पर रहते हैं, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी के ओनर बन गए। ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की हेडलाइंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जजमेंट एक्चुअल में क्या कहना चाहती है, जजमेंट के प्रिंसिपल्स और कंडीशंस क्या हैं, ये ज्यादातर लोग नहीं समझना चाहते। केवल हेडलाइन पढ़कर किसी बात का क्रक्स निकाल लेना अधूरी जानकारी कहलाती है। जब भी कोई इशू पब्लिक से रिलेटेड होता है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ऐसे इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट फर्निश करती रहती है, जिससे कि पब्लिक एट लार्ज ये समझ सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन किसी भी जजमेंट को समझने के लिए हमें इन डेप्थ जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, जिससे कि हम किसी भी जजमेंट की कंडीशंस, प्रिंसिपल, इश्यूज एंड गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से समझ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट राधेश्यामलाल वर्सेस संध्या, 18 मार्च 2024। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जजमेंट के थ्रू अपने प्रिंसिपल्स, अपने गाइडलाइंस बहुत ही क्लियरली क्लैरिफाई किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बताया कि कब आप 12 साल से यदि एक प्रॉपर्टी पर लगातार रहते हैं आप मालिक बन सकते हैं और किन कंडीशंस में आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। केस के फैक्ट्स डिस्कस करने से पहले हम एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जा के प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो केस को डिस्कस करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। शांतिपूर्ण कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए और जबरदस्ती से प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। मालिक द्वारा कार्रवाई न करना, यह साबित किया जाना चाहिए कि वास्तविक मालिक ने इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद कब्जे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह साबित किया जाना चाहिए कि मालिक को कब्जे के बारे में जानकारी थी। कब्जे की तिथि एडवर्स पोजेशन के लिए तिथि महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष की वैधानिक अवधि आवश्यक है। मालिक और पड़ोसियों का ज्ञान यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि वास्तविक मालिक को कब्जे के बारे में जानकारी थी और वह तिथि जब उन्हें इसकी जानकारी हुई। इसके अतिरिक्त यह स्थापित करना आवश्यक है कि निकटतम पड़ोसियों को कब्जे के बारे में जानकारी थी और वह तिथि जब उन्हें इसकी जानकारी हुई। निरंतर कब्जा, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि संपत्ति का कब्जा मालिक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी रुकावट के निरंतर था। एक्सेप्शंस, अपवाद, यह भी प्रदर्शित करना आवश्यक है कि प्रतिकूल कब्जे के नियम के एक्सेप्शंस अपवादों में से कोई भी मामले में लागू नहीं होता है। Now coming back to the very informative case, राधेश्यामलाल वर्सेस संध्या। ये केस 17 नवंबर 1995 को दायर किया गया था। केस दायर करने वाली पार्टी इसमें 45 ईयर्स से अपनी प्रॉपर्टी पर कॉन्टिन्यूस कब्जा होने का दावा करती है। पार्टी ने अपने केस में कहा कि हम 45 ईयर्स से ओपन, अनइंटरप्टेड और कॉन्टिन्यूस पोजीशन में हैं। पार्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दावा करती है। पार्टी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एडवर्स पोजीशन के माध्यम से संपत्ति पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया है। He stated कि एक्चुअल ओनर की डेथ 1947 में हो गई थी। पार्टी ने अपना पोजीशन प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस का सहारा भी लिया। रिस्पोंडेंट ने प्लेंटिफ्स को बेदखल करने के लिए और ट्रेसपास करने की धमकी दी थी, इसलिए ये प्रूव करने के लिए ये केस फाइल किया गया था कि एडवर्स पोजीशन के माध्यम से प्लेंटिफ्स प्रॉपर्टी के ओनर बन गए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई ओपनर फाइंडिंग्स दी। हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि प्लेंटिफ्स ये साबित नहीं कर पाए कि वो प्रतिकूल कब्जे, एडवर्स पोजीशन में किस विशेष तिथि से रहते हैं। प्लेंटिफ्स की एडवर्स पोजीशन किस डेट से स्टार्ट हुई थी। एडवर्स पोजीशन के केस में विशेष तिथि का पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने माना कि प्लेंटिफ्स अपने प्रतिकूल कब्जे की दलील को साबित करने में विफल रहे हैं। सेकेंडली, रिस्पोंडेंट्स के पास 1995 से पहले के वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिट्स उनके नाम पर थे, जिससे ये पता चलता है कि 1995 तक रिस्पोंडेंट्स ही प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान करते रहे हैं। रिस्पोंडेंट्स के पास बेटर डॉक्यूमेंट्स एंड बेटर टाइटल है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईकोर्ट ने नोटिस किया कि प्लेंटिफ्स जिस प्रॉपर्टी के लिए दावा कर रहे हैं, इतने लंबे समय से जब वो उसी प्रॉपर्टी पर रहते थे, उसी प्रॉपर्टी की इतनी खराब अवस्था होने के बाद भी प्लेंटिफ्स ने प्रॉपर्टी को ठीक कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कोई मरम्मत, किसी भी तरीके का रख रखाव प्लेंटिफ्स की तरफ से नहीं देखा गया। प्रॉपर्टी की मरम्मत के लिए, ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्लेंटिफ्स की साइड से सीवेज टैक्स एंड वाटर बिल्स कई वर्षों से पे नहीं किए गए हैं, जिनका भुगतान समय पर होना बहुत जरूरी था। इन्हीं फाइंडिंग्स के बिहाफ पर ऑर्डर रिस्पोंडेंट्स के फेवर में चला जाता है।
इस केस को सुनने के बाद इस केस की अंडरस्टैंडिंग और क्रक्स दोनों के बारे में आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क जरूर आ रहा होगा। वेरी क्विकली हम इस केस के क्रक्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब भी कोई पार्टी एडवर्स पोजीशन के लिए दावा करती है तब उसे ये पता होना चाहिए कि संपत्ति का एक्चुअल ओनर कौन है। एडवर्स पोजीशन के केस को प्रूव करने के लिए प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है कि प्लेंटिफ एक्चुअल ओनर वास्तविक स्वामी के विपरीत कब्जे का दावा कर रहा था। पॉइंट नंबर 2, प्लेंटिफ को यह भी प्रूव करना चाहिए कि प्लेंटिफ का लगातार लंबे समय से कब्जे में होना वास्तविक स्वामी एक्चुअल ओनर को पता था। पॉइंट नंबर 3, प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है कि वो एडवर्स पोजीशन मींस एक्चुअल डेट ऑफ द स्टेइंग इन प्रॉपर्टी किस विशेष तिथि से संपत्ति पर कब्जा हुआ है ये बताना होगा, साथ ही प्रूव भी करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा कि जिस प्रॉपर्टी पर केस किया गया है उस प्रॉपर्टी पर उनका कब्जा ओपन एंड अनइंटरप्टेड मींस खुला और अप्रभावित था। जजमेंट के साथ ही कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स एडवर्स पोजीशन केस के लिए क्लैरिफाई की, जिनका क्लैरिफाई होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि आप भी एडवर्स पोजीशन के केस में यदि प्लेंटिफ हैं या फिर रिस्पोंडेंट हैं, दोनों के लिए ही इस केस को समझने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। एडवर्स पोसेशन प्रतिकूल कब्जे के लिए 5 आवश्यकताएं क्या हैं? निरंतर और निर्बाध कब्जा। निरंतर कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड पोजेशन। अनइंटरप्टेड पोजेशन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एडवर्स पोजेशन के लिए आवश्यक है। दावेदार को मालिक के हस्तक्षेप से मुक्त निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति रखनी होगी। सरकारी संपत्ति के लिए यह 30 साल है, जबकि निजी भूमि के लिए एडवर्स पोजेशन कानून के अनुसार लगातार 12 साल तक कब्जा रहना चाहिए। इस अवधि के दौरान दावेदार को मूल मालिक द्वारा इसे पुनः प्राप्त करने के लिए शुरू की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के बिना भूमि पर रहना होगा। एडवर्स पोजेशन प्रतिकूल कब्जे के लिए दावा शून्य हो जाता है यदि कब्जे में कोई रुकावट आती है या सही मालिक अवधि के भीतर कानूनी कार्रवाई करता है। एडवर्स पोसेशन प्रतिकूल कब्जा सीमा अधिनियम के अनुसार कब्जा मूल मालिक के अधिकारों के लिए प्रतिकूल या नकारात्मक होना चाहिए। इसलिए दावेदार का स्वामित्व वास्तविक मालिक के हितों के खिलाफ और उनकी स्वीकृति के बिना है। कब्जा मूल मालिक के साथ मैत्रीपूर्ण या पट्टे या व्यवस्था पर आधारित नहीं होना चाहिए। दावेदार को मूल रूप से संपत्ति को अपना मानना होगा और उनके कार्यों से यह पता चलना चाहिए कि वे वैध स्वामी के अधिकारों के विरुद्ध स्थायी रूप से उस पर कब्जा करने और उसे नियंत्रित करने का इरादा रखते हैं। अनन्य कब्जा या एक्सक्लूसिव पोजेशन। एडवर्स पोजेशन के लिए भी दावेदार को भूमि पर अनन्य रूप से कब्जा करने की आवश्यकता होती है। इसलिए संपत्ति दावेदार के अनन्य नियंत्रण में होनी चाहिए और मूल स्वामी या उस पर अधिकार रखने वालों के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। भूमि की बाढ़ लगाना, संपत्ति कर का भुगतान करना या संपत्ति का रखरखाव जैसे कार्य अनन्य स्वामित्व दिखाने में मदद करते हैं। स्पष्ट और उल्लेखनीय कब्जा या क्लियर एंड नोटेबल पोजेशन। एडवर्स पोजेशन के कानून के अनुसार संपत्ति खुली और जानी पहचानी होनी चाहिए। इसीलिए मूल स्वामी को इसे स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहिए। दावेदार गुप्त रूप से या बिना सूचना के संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। मूल स्वामी या संपत्ति को देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि कोई और इसका उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, दावेदार को संपत्ति का लगातार इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे या भूमि या निर्माण में संशोधन करे। संपत्ति कर भुगतान या प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स। कभी कभी दावेदार को यह भी दिखाना पड़ सकता है कि उन्होंने भूमि को अपना मानने की इच्छा दिखाने के लिए संपत्ति कर का भुगतान किया है। हालांकि संपत्ति पर कर का भुगतान यह साबित कर सकता है कि दावेदार ने आवश्यक अवधि के लिए और स्वामित्व के लक्ष्य के साथ संपत्ति पर नियंत्रण किया है। यह सभी सरकारों में एक आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को प्रूव करने के बाद ही आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं।